फिर इसमें आप डिफरेंस आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग। तो सबसे पहले नाम से, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अबाउट बुक कीपिंग, फिर भी एक बार हम क्योंकि ऑडिटिंग के साथ उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है बुक कीपिंग का? मीनिंग है व्यवहारों का लेखा करना, यानी कि पुस्तकों में जो आपकी बुक्स हैं उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, जो भी व्यवहार आपका रोज का डेली का हो रहा है उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। सेकेंड है, पर ऑडिटिंग में आपको क्या करना है, जो काम बुक कीपर्स ने किए हैं यानी कि जो पुस्तपालकों ने जो काम किए गए हैं उनको आप चेक करोगे ऑडिटिंग में। सेकेंड आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि व्यवहारों का लेखा करना। सिर्फ बुक कीपिंग का काम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम बुक कीपिंग में नहीं किया जाता है। जबकि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो व्यवहार किए गए हैं जिनका लेखा किया है उसकी आप एक्यूरेसी को चेक करोगे कि जो आपने अकाउंट मेंटेन किए हैं हाउ मच दे आर एक्यूरेट, कितने सही हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई हों, मैन मेड कमियां भी हो सकती हैं या फिर अनजाने में भी की जा सकती हैं या जानबूझकर की जाती हैं, क्योंकि मेन ऑडिटिंग का जो मेन मकसद है वो क्या है कि एक्यूरेसी को चेक करना। फर्स्ट एक्यूरेसी को चेक किया आपने, सेकेंड क्या करना है आपको? एक्यूरेसी को चेक करने के साथ साथ चेक करना है कि क्या संस्था में कोई छल का हो रहा है, कपट हो रहा है, जिसको हम फ्रॉड एंड एरर बोलते हैं। कि हो सकता है कि जानबूझकर संस्था की अच्छी इमेज दिखाने के लिए कुछ बातों में गड़बड़ियाँ करती हैं। अब ये गड़बड़ियाँ बुक कीपर ने तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि नहीं करी होंगी। क्यों नहीं करी होंगी? क्योंकि वो डेली व्यवहार का सिर्फ रिकॉर्ड रख रहा है, वो अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है। गड़बड़ियाँ कहाँ हुई हैं? जब अकाउंटेंसी वाले हम सेक्शन में जाते हैं जो इसका सेकेंड स्टेज है। अब वहाँ पर क्या हुआ है कि जिस भी पर्सन ने अकाउंट मेंटेन किए हैं उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर दी होंगी, अनजाने में हुई है, या हो सकता है कि हायर अथॉरिटी ने ही उसको टाइटल कर रहा है कि आप जो हमारे अकाउंट हैं उनकी अच्छी इमेज शो करना। अच्छी इमेज किसके थ्रू हम शो करते हैं? बैलेंस शीट के थ्रू, कि जो व्यवसाय की अच्छी आर्थिक स्थिति को बताए। अच्छी या बुरी तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ बिजनेस, पर आर्थिक स्थिति द मस्ट, कि आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य बैलेंस शीट के द्वारा ही किया जा सकता है। हम चेक करते हैं कि जो व्यापार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, वो बैलेंस शीट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो यानी कि जो काम हुआ है गड़बड़ियों का वो अकाउंटेंसी वाले सेक्शन में हुआ होगा। अब ऑडिटिंग, जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है? विद द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, कि जहाँ पर हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ऑडिट करने के लिए, खातों की जाँच करने के लिए। वहाँ पर वो क्या निकालेगा? फ्रॉड, एरर, कोई मैन मेड है या जानबूझकर की गई है, संस्था की अच्छी छवि बनाने के लिए, या हो सकता है कि किसी की पर्सनल दुश्मनी हो तो वो जानबूझकर संस्था की इमेज को खराब करे। तो ऑडिटर का काम यही है, उद्देश्य यही ऑडिटिंग का, कि वो एक्यूरेसी की जांच करे कि हाउ मच दे आर एक्यूरेट द अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं उनको चेक करना है। फिर थर्ड आ जाता है नेचर ऑफ वर्क, कि नेचर कैसा है काम करने का, काम का आपकी जो कार्य की प्रकृति है वो कैसी है। तो बुक कीपिंग क्या है? एक व्यवहारिक क्रिया है, क्योंकि ये व्यवहारिक लेन देनों का लेखा करती है। जबकि आपकी जो ऑडिटिंग है वो एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्रिया है। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक में क्या है कि ऑडिटिंग का काम ही क्या है? क्रिटिसाइज करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण किसके आधार पर किया जाएगा? आपका अकाउंटेंसी के आधार पर, और अकाउंटेंसी किस पे बेस्ड है? बुक कीपिंग पर। तो यानी कि दोनों के आधार पर जो आपका थर्ड सेक्शन आता है दैट इज ऑडिटिंग, वहाँ पर आप एक आलोचनात्मक अपनी टिप्पणी करेंगे कि हाँ जो आपने अकाउंट चेक किए हैं, खातों की शुद्धता की जांच की है, क्या वो सही है या नहीं है। हो सकता है कि जो टॉप लेवल है उसने भी आपको बोल दिया कि नहीं हमारी संस्था की जो इमेज होगी उसको आप खराब होगी अगर आप इस तरह से इतने एक्यूरेट रिजल्ट दे दोगे। पर उसके लिए अलग सेक्शन है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, कि उसको क्या करना है क्या नहीं है, वो आगे आपको अलग से बताएंगे। अभी मेन काम क्या है? नेचर ऑफ आवर वर्क, की ऑडिटिंग क्या है? एक
विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक, यानी क्रिटिकल वर्क है और प्रैक्टिकल है कि व्यवहारों का लेखा करता है। फिर इसके बाद आता है ओरिजिन। ओरिजिन कैसे करोगे कि इसका बुक कीपिंग कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअल में बुक कीपिंग का काम कहाँ से चालू होता है? जब आप डेली लाइफ में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, हमने सामान खरीद लिया। अब हमने कैसे खरीदा? या हमारे पास सामान आया, हमने कैश दिया है, ठीक है। जब कैश दिया है तो कैश हमारे पास से कम हो गया, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम लिखेंगे उस चीज़ को। और हमने हमारे पास सामान आया, हम उसकी भी एंट्री करेंगे कि हमने कितना स्टॉक परचेज कर लिया है। स्टॉक जनरल टर्म में हम स्टॉक ही बोलते हैं कुछ सामान को, चाहे वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या रॉ मटेरियल है, उसको हम स्टॉक के रूप में ही लेते हैं। फिर आता है कि बुक कीपिंग का काम का जो ओरिजिन है वो यहाँ से होता है कि जब कोई व्यवहार होता है तब बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर हम बुक कीपिंग का काम चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऑडिटिंग का ओरिजिन। ऑडिटिंग आपको बता दिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज है, तो यानी कि पहले बुक कीपिंग का काम होगा, फिर आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी का काम, और उसके सबसे लास्ट में होगा आपका ऑडिटिंग का काम। यानी कि पहले ये थर्ड स्टेज का काम है, तीसरी स्टेज पे ये काम होगा आपका ऑडिटिंग का। तो ओरिजिन नहीं है, ऑडिटिंग एक रिपोर्ट, ऑडिटर जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, यानी कि एक लास्ट स्टेज का काम है आफ्टर द प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, इवन आफ्टर द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट, सारे अकाउंट जब प्रिपेयर हो गए उसके बाद का काम है आपका ऑडिटिंग का। फिर इसके बाद आता है रिपोर्ट। फिर पॉइंट है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट देना काम बुक कीपर का नहीं है, उसका काम तो सिर्फ क्या है कि वो जो डेली ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसको रिकॉर्ड में रखे, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा बुक कीपर। तो रिपोर्ट देने का काम बुक कीपर का नहीं है। रिपोर्ट देने का काम किसका हो गया? ऑडिटर का। तो ऑडिटिंग का काम क्या है? रिपोर्ट को आगे प्रस्तुत करना, चाहे वो सरकार को देना है या फिर संस्था ने जिस ऑडिटर को जो अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट दिया है ऑडिटर का, उस टॉप लेवल को वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करे। इसके अलावा भी और 2-3 पॉइंट्स हैं इसके। वैधानिक नियमन यानी स्ट्रेटजी, आपका जो रूल्स हैं, बुक कीपिंग में कोई भी नियम नहीं होता, जबकि ऑडिटिंग में प्रॉपर आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, उसके आधार पर ही आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है आपका कर्मचारी का बाह्य दायित्व, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ ए वर्कर एम्प्लॉय। तो क्योंकि बुक कीपिंग का काम संस्था के कर्मचारी करते हैं, हम बाहर से कोई बुक कीपर तो अपॉइंट करते नहीं हैं, तो उसमें उसकी संस्था के प्रति ही लायबिलिटी है, ना कि उसके अलावा उसकी कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है। हो सकता है कई बार हमसे भी होता है कि हम जैसे कोई व्यवहार है, कोई सामान खरीदा या हमारे यहाँ से कोई स्टॉक निकला है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी वैसे तो कम होनी चाहिए कि हम कोई भूल जाएं एंट्री करना। सपोज भूल जाते हैं तो लायबिलिटी हमारी संस्था के प्रति ही है, ठीक है। जबकि ऑडिटर का कार्य, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है ऑडिटर का, कि जो हमारा अंकेक्षण है, जो ऑडिटर है, उसका कार्य संस्था के बाहर के व्यक्तियों के लिए भी है, जैसे कि गवर्नमेंट या हम हैं, सपोज हमारा पब्लिक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे बाह्य व्यक्ति कैसे लोगे। सरकार तो मान ली, क्योंकि सरकार ने अपॉइंट करा है कि आप देखो, आप उसकी संस्था की ऑडिटिंग करो। अब आपको बताती हूँ बाह्य व्यक्ति के लिए कैसे। सपोज जैसे हमको किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आपको पता है कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक के लिए भी इशू करती है, और जो उसके ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, दैट आर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी हैं रहे होंगे, ठीक है। अब हम उस संस्था के शेयर क्यों खरीदेंगे हम? कि हमारा कोई तो इंटरेस्ट होगा। तो हम संस्था के शेयर को खरीदने का काम कितना करें, कब करें, कैसे करें, हम किसके आधार पर उसको डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, कि जो हमको रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर ही हम संस्था का शेयर को परचेज कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो हम इस संस्था को जज नहीं कर सकते। जज करने का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि हम डेली तो
संस्था के अंदर जाके देख नहीं रहे हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, हम देख भी नहीं रहे। सारा कुछ हमें किसके आधार पर पता लगता है? रिपोर्ट के आधार पर। तो जो रिपोर्ट ऑडिटर बना देगा उसी के आधार पर हम अपना डिसीजन ले लेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हमको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या संस्था की पोजीशन अच्छी है या नहीं है। तो ऑडिटर का जो काम है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वही एक संस्था की इमेज मार्केट में सरकार को प्रेजेंट करता है। हालांकि एक दूसरा पॉइंट आता है कि बैलेंस शीट भी तो वही काम करती है, संस्था की अच्छी आर्थिक स्थिति प्रस्तुत करती है। पर संस्था की आर्थिक स्थिति प्रस्तुत करती है, वो अच्छी है या बुरी है, वो कौन प्रेजेंट करता है? हमारा ऑडिटर। ओके, क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका क्लास है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। बीकॉम फाइनल ईयर की आपका पेपर है, बीकॉम फाइनल ईयर का ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मीनिंग ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था कि ऑडिटिंग किस लिए की जाती है कि हम क्या चेक करना चाहते हैं? खातों की जांच करना चाहते हैं, उनकी एक्यूरेसी, शुद्धता की जांच करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑडिटिंग करते हैं। इसी के साथ हमने डिफरेंस भी बताया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, तो क्लियर कर दिया। बुक कीपिंग में हमने डिफरेंस बताया था कि बुक कीपिंग का जो काम है वो बहुत ही प्राइमरी स्टेज का काम है कि जहाँ पर हमारा काम क्या है कि जो हम रोज़ के लेन देन करते हैं उसको पहले हम रिकॉर्ड में रखते हैं, उसको लिखते हैं, उनकी एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको अकाउंट मेंटेन करते हैं बाय अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी का काम है जिसमें हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चेक करनी है हमको कि कहीं कोई गलती रह गई तो उसको भी उसको सुधारना है।